नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में फ्रेंड्स, आपने ये नोटिस कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। तो सबके मन में अब एक ही क्वेश्चन चल रहा है एग्जाम डेट के लेके। इसके बारे में तो चर्चा करेंगे ही। कितना टाइम है आपके पास, और मैंने आपको बताया था कि भाई इस बार बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या बदलाव हो सकता है, आपको किस वे में तैयार रहना है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ, आप सबको पता है फ्रेंड्स, है ना, कि बीएसएससी लंबे समय के बाद जो है ये भर्ती है। बीएसएससी बीएसओ 682 पोस्ट पे ये भर्ती है ना। तो एक एक करके चर्चा करेंगे। एग्जाम न्यू, चूंकि इसका एग्जाम डेट जो तय किया गया था आप सबने देखा ही होगा, अगस्त में 10 अगस्त को। लेकिन यहाँ पे इस डेट को दूसरा एग्जाम को शेड्यूल किया गया बीपीएससी सॉरी बीएसएससी के द्वारा। तो इस तिथि का तो एग्जाम नहीं होगा, तो कब होगा, है ना, इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। क्या सोर्स है, कई सारे लोगों का मन में दुविधा है, ये भी मैं क्लियर कर दूंगा। उसके बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कुछ सेक्शन के लिए, क्योंकि इस बार मैं पुनः कह रहा हूं, फॉर्म जो है बहुत ज्यादा फॉर्म फिलअप नहीं हुआ, हाँ। लेकिन आप थोड़ा सा भी सीरियस अच्छे से हो जाते हैं ना, अच्छे से इन द सेंस कि भाई थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, तो आपका एक सीट कंफर्म हो जाएगा। मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। और आपका जो टारगेट होना चाहिए अगले 60 डेज का, है ना, इतना ही दिन है, इससे ज्यादा का टाइम नहीं है। और जो चीजें मैं बताता हूँ आपके सामने वैसा ही नहीं आता हूँ, है ना, उसके पीछे का कुछ ना कुछ रीजन रहता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 60 डेज है आपके पास। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं इसका एग्जाम का नेचर। ये जरूरी है। आप कहिएगा सर एग्जाम की नेचर की मैं बात कर लूं, तो आपके एग्जाम में देखा जाए तो कितने क्वेश्चन आता है, तो 150 क्वेश्चन आता है ना। और यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे सर नेगेटिव है, भैया इसमें 1/4 नेगेटिव है ना। अगर 4 क्वेश्चन गलत कर लेते हैं तो आपने एक क्वेश्चन जो सही किया है उसका नंबर कट जाएगा, 1/4 नेगेटिव इसमें है। अब यहाँ पे कुछ सेक्शन के लिए मैंने बोला था कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। वो कैसे पढ़ना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। चीजों को ना अगर प्लानिंग नहीं करेंगे ना तो फिर आपके हाथ से निकल जाएगा। आप सबको पता है ये लेवल 7 का जॉब है, और ये मौका अगले 4-5 साल 7 साल तक तो नहीं मिलने वाला है। इसलिए गंगा में जो है बहती गंगा में डुबकी लगा लीजिए ताकि आपका उद्धार हो जाए। यही टाइम है ना। अब अगर टाइम अभी बर्बाद करते हैं तो फिर आपको ये आपके हाथ से निकल जाएगा। चलिए, जो आपका काम का चीज है पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको अभी करना क्या चाहिए। इसका सिलेबस को मैं थोड़ा सा एक बार झलक दिखला देता हूं ना, जो कि जरूरी है। देखो भाई साहब, इसका जो सेक्शन है जहां से क्वेश्चन आता है मैं आपको वो बताता हूं, वही पढ़ना है। और मैंने बोला था आपको कि आप जो है ना सिर्फ औसी टॉपिक को पढ़ के, औसी चैप्टर को पढ़ के, औसी टॉपिक को पढ़ के इस एग्जाम को इजीली क्लियर कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम आपके लिए कंप्लीट बैच लेके आए हैं। स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, मात्र 1499 में, सॉरी 1599 में, 1599 में ये कंप्लीट बैच है ना। और इसमें जो है बीएसएससी बीएसओ तो शामिल है ही, बीएसएससी सीजीएल 4 तक इसका वैलिडिटी रहेगा, ठीक है। इसमें आपको सारे सेक्शन पढ़ाया जाएगा, है ना। आप सबको पता है कि आपके एग्जाम में जो है मैथ्स का 25 प्रश्न आता है, रीजनिंग का 50 क्वेश्चन आता है, साइंस का देखा जाए तो 25 क्वेश्चन आता है, और जीके का, जीके तो नाम तो सुन रहे हैं कि भाई यहाँ पे जीके, यहाँ से 50 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है ना, साथ में करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल है, स्टैटिक जीके सब शामिल है, 50 क्वेश्चन। अब कहाँ से नंबर चुराना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये कंप्लीट आपका सिलेबस तैयार होगा, सारे सेक्शन का आपको वीडियो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक दिन में 4-4 क्लास मिल रहा है, सारे सेक्शन से एक क्लास मिल रहा है। मैथ्स का भी क्लास चल रहा है, रीजनिंग का भी चल रहा है, साइंस का भी चल रहा है, और साथ में जीके का भी, मतलब कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स का भी क्लास चल रहा है। मात्र जो है आपको इतना में मिल रहा है 1599 में सारी चीजें। ये जो जीके जीएस वाला सेक्शन है सबका हैंड रिटेन नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड है। अभी मैं बताऊंगा सारी चीजें एनसीईआरटी, अगर जो लोग खुद से तैयार कर रहे हो तो कौन से सेक्शन के लिए जो है एनसीईआरटी आपको पढ़ना है और कौन से सेक्शन के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो लोग इस बैच में आना चाहते हैं तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। अच्छा, इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस नंबर पे 9341766130, इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पेमेंट का नंबर ये है 7319924130। नीचे वाला नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है, उसका स्क्रीनशॉट करके 9 नंबर पे भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। क्लास शुरू है, पेमेंट का नंबर ये है। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से कर सकते हैं। हालांकि सारे इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, है ना। चलिए, ये तो रहा जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हो ये। अब मैं बताता हूँ कि भाई आपको कौन से सेक्शन के लिए क्या पढ़ना है और क्या सोर्स होना चाहिए, है ना, चाहे मैथ्स के लिए हो, रीजनिंग के लिए हो, और कैसे 120 प्लस नंबर यहाँ से चुरा सकते हो, मैं आपको इसी वीडियो में सारी चीजें बता दूंगा, है ना। चलिए, ये वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। अगर कोई कॉपी करेगा तो मेरा कॉपी कर सकता है और आपको बता सकता है ना। अभी तक तो आपको नहीं मिला होगा। सबसे पहले आपके एग्जाम का जो डिमांड है ना, मैं बात कर रहा हूँ
बीएसएससी बीएसओ के लिए 150 क्वेश्चन आता है, ठीक है। 150 क्वेश्चन में आपको टारगेट रखना है 100, हालांकि कट ऑफ कम जाता है लेकिन टारगेट हमेशा 120 प्लस का रखना है, और ये अगले 60 दिन में बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आपको विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, देखो कैसे आप ला सकते हो, ठीक है। ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ जो है मैं बता रहा हूं उसे फॉलो कर लो। 150 क्वेश्चन में देखो भाई, एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि 150 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर मिलेगा तो कितना टोटल 600 नंबर का एग्जाम होगा। कुछ लोग दुविधा में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है 1/4 नेगेटिव है, तो एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलते हैं, एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाते हैं, और एक क्वेश्चन गलत करते हैं, है ना, अगर एक प्रश्न आप गलत करते हैं तो 1 नंबर कट जाएगा, है ना। तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है, एक पे तो आपको 4 नंबर मिल भी रहा है ना, आप देख सकते हैं। तो 1/4 नेगेटिव है ये, कुछ लोग दुविधा में रहते हैं, तो भाई इन चीजों को छोटी छोटी बात के लेकर आप टेंशन में मत रहो। चलिए आ जाते हैं काम की चीज पे। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे भाई कैसे आपको 150 में 120 प्लस नंबर ला सकते हो। देखो मैं बता रहा हूं तरीका। सबसे पहला और स्कोरिंग जो सेक्शन है रीजनिंग, रीजनिंग रीजनिंग का जो है 50 प्रश्न आता है, एक क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलता है, आपने देखा ही होगा। तो मेरा हम कहना है कि भाई इतना क्वेश्चन 150 क्वेश्चन में से 120 सही करना है ताकि आप टॉपर बने। अब यहां से देखो कितना नंबर लाना है, आप एक एवरेज स्टूडेंट भी है तो आप यहाँ पे 48 नंबर तो आपको लाना ही है, और ये बिल्कुल पॉसिबल है, कम मेहनत करके यहाँ से नंबर चुरा सकते हो। दूसरा सेक्शन है, ये पहला सेक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, ये पहला सेक्शन हो गया। दूसरा सेक्शन है आप लोगों का यहाँ पे मैथ्स, है ना, दूसरा सेक्शन है भाई मैथ्स। अभी मैं बुक बताऊंगा कौन सा बुक पढ़ना है। मैथ्स का जो है क्वेश्चन की मैं बात करूं तो लगभग जो है 25 क्वेश्चन आता है। 25 क्वेश्चन में आप एक एवरेज स्टूडेंट है ना, तो ऊपर भी आप 20 लाओगे, और मैं बताऊंगा लाने का तरीका कहां से ला सकते हो। तो 20 नंबर आराम से ला सकते हो, कैसे लाओगे मैं पुनः करोगे, अभी मैं बताऊंगा लाने का तरीका, और टॉपिक में बता दूंगा। उसके बाद अगला जो सेक्शन है वो है साइंस। साइंस की बात कर ली फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लिख दूं, थोड़ा सा जगह कम भी पड़ रहा है, ये तीसरा सेक्शन मान के चलिए, तीसरा है, यहाँ पे साइंस है। और साइंस की बात कर लूं तो यहाँ से आता है 25 प्रश्न। 25 में अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर ले तो 20 नंबर आराम से ला सकते हो, मैं तरीका बताऊंगा, ये करना पड़ता है। उसके बाद अगला सेक्शन है जीके। जीके का भी 50 प्रश्न आता है। 50 में चलो आप बहुत वीक हो तो पर भी आप 35 नंबर यहाँ से ला सकते हो। अब सबको काउंट करो, तो जब आप सबको काउंट करोगे तो चलो यहाँ पे मैं इसे 50 मान लेता हूँ, तो 50 20 70 20 कितना होगा, 90 3 देखो 125 के आसपास में चला गया आंकड़ा। मैं क्या बोला हूँ, 120 ही लाना है, आप टॉपर बनोगे, लेकिन 125 के आसपास में चला गया ना। देखो भाई 5 4 9 3 12 लगभग 123 के आसपास में हुआ, तो चलो मान के चलते 125। अब देखो ये लाना कहां से है, कहना तो आसान है लेकिन करना सबसे बड़ी बात है ना। तो अभी मैं दिखाता हूं कैसे करना है। देखो भाई आपके पेपर में जो साइंस का प्रश्न आता है, दोबारा सुनिए, जो साइंस का प्रश्न आता है वो अभी तक पेपर उठा के जाके देखिएगा, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, इससे बाहर टपाई नहीं है। इसका मतलब आपको 10वीं तक का एनसीईआरटी और एक स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना है। अब मैं तरीका भी बताऊंगा फॉलो करने का, क्या अप्रोच होना चाहिए, सब कुछ नहीं पढ़ना है। कुछ टॉपिक है जहां से आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ना है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बहुत आसान होता है, बहुत बच्चे वाली चीजें है, कभी भी नहीं पढ़े हो ना तो ऊपर भी आपको चीजें समझ में आएगा। अब देखो सबसे पहले हम लोग रीजनिंग का बात कर लेते हैं। रीजनिंग का जो है टोटल मैं बताया हूं, है ना, कितना टॉपिक, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं। रीजनिंग के लिए मैंने आपको बताया है कि भाई रीजनिंग के लिए आपको मात्र 20 नहीं बल्कि 24 ना 20 में बताया था, 20 टॉपिक आपको पढ़ना है, और इसी 20 टॉपिक से क्वेश्चन आता है। ये कौन कौन सा होगा अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद दूसरा मैं बोला था मैथ्स के लिए। अच्छा ये रीजनिंग कहाँ से करना है, जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हो तो भाई मैं आपको करवा रहा हूँ, सारे थ्योरी करना है, और प्रैक्टिस के लिए आप आर एस अग्रवाल से या फिर कोई भी पब्लिकेशन के बुक से या फिर एसएससी के पीवाईक्यू से कर सकते हो, उसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। लेकिन थ्योरी जो मैं करवाता हूँ रीजनिंग का भी, वो क्लास देखना है, और जो पीडीएफ देता है उसे मल्टीपल टर्म करना है, उस पैटर्न से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो लोग खुद से कर रहे हो तो आप रीजनिंग का कोई भी पब्लिकेशन का बुक ले लेना, और जो टॉपिक में बताया हूँ, हाँ पब्लिकेशन ऐसा लेना कि जहाँ पे एरर ना हो। बहुत सारे पब्लिकेशन में क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना एरर है, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन गलत है ना, तो इनसे बचना। तो मेरे कहने का मतलब भाई रीजनिंग के लिए मेरे हिसाब से आप क्या कर लेना भाई, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है रीजनिंग का, मास्टर रीजनिंग ले सकते हो, लेकिन अभी पूरा नहीं बनाना है, उसका सारे टाइप बना लेना है, और साथ में जो मैं दिया हूं टॉपिक उसी टॉपिक को करना है। मैथ्स के लिए एक ही बुक मैं रिकमेंड करूंगा, आर एस अग्रवाल, है ना। बहुत सारे लोगों का मन में क्वेश्चन रहता है, आर एस अग्रवाल जो मैं बोला हूं, तो कुछ लोगों का कहना है सर मुझे समझ में नहीं आता, और मैंने क्या बोला था कि आर एस अग्रवाल का सिर्फ आपको 10 से टॉपिक करना है ना, यहीं से सारे क्वेश्चन आता है, ठीक है, अर्थमेटिक्स से। अब यहाँ पे देखिएगा 10 टॉपिक रीजनिंग का और 20 टॉपिक इसका, सॉरी 10 टॉपिक मैथ्स का और 20 टॉपिक मैंने बोला था कि भाई रीजनिंग का ही करना है।
अब इसका करने का क्या अप्रोच होना चाहिए, तो आपको मान लो कि आप परसेंटेज पढ़ रहे हो, चलो मैथ कहीं पकड़ लेता हूँ, ठीक है, मान लो कि मैथ्स का आप परसेंटेज पढ़ रहे हो, तो कोशिश करो कि 2 से 3 दिन में पूरा परसेंटेज कंप्लीट कर दो, है ना। मान लो कि आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो, तो 2 से 3 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना। रीजनिंग का तो आपको 1 से 2 घंटा में एक टॉपिक पूरा कवर होना जाना चाहिए अच्छे तरीके से। इस तरीके से आपको पैटर्न बनाना है। मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो बना के दे चुका हूँ पहले भी, अभी मैं पुनः कह रहा हूँ, इसका टॉपिक जो मैं दिया हूँ टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है, वहां से आपका काम हो जाएगा। अब मैथ्स का टॉपिक जरा सा सुन लो, कैसे 25 में 25 ला, 20 में 20 प्लस नंबर ला सकते हो। पहला चैप्टर करना परसेंटेज, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा सिंपल इंटरेस्ट, चौथा कंपाउंड इंटरेस्ट, पांचवा जो है रेशियो, छठा एवरेज, सातवां जो है आपको करना है टाइम एंड वर्क और टाइप एंड सिस्टम, दोनों का पैटर्न सेम है। आठवां चैप्टर करना है आपको टाइम एंड डिस्टेंस, है ना, और साथ में बोट एंड स्ट्रीम, दोनों का पैटर्न सेम है, ठीक है, और ट्रेन वाला जो सवाल है उसका भी पैटर्न सेम है, वो करना। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, बस यही। हाँ, एक चैप्टर और है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक क्वेश्चन आ जाता है, बहुत आसान होता है, इतना ही करना, ठीक है। इसके अलावा कुछ छूना भी मत, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेना। बुक कौन सा करना है मैथ्स के लिए, आर एस अग्रवाल। रीजनिंग के लिए चैप्टर में हालांकि मैं पुनः कर रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं, उसका लिस्ट भी दे चुका हूं, एक बार बोल देता हूं, उसे कर लेना और आपको भी ऐसा याद हो जाना चाहिए। पहला चैप्टर आपको रीजनिंग का होना चाहिए, है ना, इंग्लिश अल्फाबेट, यहां से 7 से 8 क्वेश्चन आता है इंग्लिश अल्फाबेट से। दूसरा एनोलॉजी, यहां से 7 से 8 क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो देख सकते हैं 8 दूना 16 नंबर तो 2 चैप्टर से आ गया। अगला है आपको कोडिंग डिकोडिंग, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन यहां से आता है, ठीक है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के बाद आपको करना है भाई वर्ड फॉर्मेशन, यहां से 3 से 4 क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपको चैप्टर करना है रैंकिंग, उसके बाद आपको ब्लड रिलेशन, है ना, क्लॉक, क्लॉक आपको करना ही करना है, कैलेंडर करना है, यहां से 1-2 क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। उसके बाद आपको करना है सेटिंग अरेंजमेंट, साइलोलिज्म्स का भी अब 1-2 क्वेश्चन आने लगे हैं, साइलोलिज्म करना है ना, इनक्वालिटी करना है, कई बार मैं बता चुका हूं। उसके बाद आपको करना है एक जो चैप्टर है, कौन सा बताया हूं, कौन सा, लगभग वहां से 4 से 5 क्वेश्चन आता है, वो है सीरीज। सीरीज में अलग अलग टाइप है, मैं बता चुका हूं, सीरीज आपको करना है 5 से 6 क्वेश्चन आता है ना। उसके बाद मैं पूरा लिस्ट बना के दे दिया हूं टेलीग्राम पे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जाके देख लेना। मैं तो बोला हूं 20, लगभग 15 के आसपास में ही निपट जाएगा, ठीक है, ये कर लेना रीजनिंग का। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है यार, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से जो क्वेश्चन आता है ना, एक जो आपको करना ना, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, है ना, वो करना ही करना है, वहां से भी 1-2 क्वेश्चन अब वहां से आने लगे हैं, इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग का इतना टॉपिक करना ना, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाता है साइंस में। साइंस में 3 खंड है, आपको पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स में टॉपिक ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, टेलीग्राम पे जाइए, मैं पुनः कर रहा हूं कि लिस्ट आपको दिख जाएगा, उसी को करना है। खास तौर पे आपको जो फिजिक्स में करना है, यांत्रिकी वाला चैप्टर, यांत्रिकी में आप सबको पता है कि 4-5 चैप्टर आ जाता है उसमें। उसके बाद आपको साउंड करना है, वेव करना है, हीट करना है, टेम्परेचर करना है, हीट एंड टेम्परेचर, लाइक एक ही में आएगा बुक में, लेकिन हीट अलग होता है, टेम्परेचर अलग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ से नॉमिकल भी आता है, साउंड से नॉमिकल आता है, तरंग से नॉमिकल भी आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन आता है। उसके बाद लाइट आपको करना है, दर्पण करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम बता रहा हूँ जहां से क्वेश्चन आता है। जैसे बायोलॉजी में बात कर लो, सेल इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर के तंत्र इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको न्यूट्रिशन वाला चैप्टर बायोलॉजी में और डिजीज वाला जो है वो चैप्टर करना ही करना है, वो सारे लिस्ट में टेलीग्राम पे दे चुका हूँ यार, कर लेना, ठीक है। केमिस्ट्री का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जीके जीएस का ऑलरेडी मैं टॉपिक बता चुका हूँ। अच्छा, सोर्स क्या होना चाहिए, रीजनिंग और मैथ्स का सोर्स मैं बता दी हूँ। हाँ, जो लोग मेरे साथ पढ़ रहे हो, मैथ का मैं ऑलरेडी आर एस अग्रवाल करवा रहा हूँ एकदम जीरो से, और रीजनिंग तो ऑलरेडी जीरो से करवा रहा हूँ। जितना करवा रहा हूँ उस पैटर्न से क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं है, तो वहां पे मिल ही रहा है। जो लोग शायद खुद कर रहे हो, खुद से कर रहे हो, तो मैं सोर्स बता दिया हूँ। देखो, साइंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और जीके जीएस यहाँ पे लोग फंसते हैं, तो मैं पुनः कर रहा हूँ, साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी मस्ट करना ही करना है, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, है ना। उसका ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी करना है। एसएससी बार बार जो है आप देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी से, एनसीईआरटी से, 11th क्लास के एनसीईआरटी से, या 9th क्लास के एनसीईआरटी से, 10th क्लास के एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। तो ज्योग्राफी के लिए आपको करना ही करना है। इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी करना ही करना है, कर लेना यार, इतना टाइम है, बहुत टाइम है ना, 60 दिन कम नहीं होता, आराम से जीके जीएस कवर कर सकते हो। बाकी सेक्शन के लिए आप लुसेंट बाबा का सहारा ले लेना। करंट अफेयर्स के लिए 2 सोर्स मैंने बताया था भाई, आप एसपीडी को कर लो। एसपीडी के अलावा आपको क्या करना है, एक मैगजीन को पकड़ना है, यूट्यूब पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा, प्रतियोगिता दर्पण, जो कि करंट अफेयर्स का जो है यहाँ से 15 के आसपास में इस बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पहले भी इतना आया है। तो जिनका करंट अफेयर्स अच्छे से कमांड होगा, साइंस पे कमांड होगा, जीके जीएस पे कमांड